जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। सामने दिखाइए पटना हाईकोर्ट गेट नंबर 5 के पास हम खड़े हैं और फिलहाल अभी जो है हमारे साथ एक कैंडिडेट बाहर निकले हैं इंटरव्यू दे करके। अभी टाइम हो गया है, 3 बज गया है ना भाई, 3 लगभग बज रहे हैं और 3 बजे ये निकले हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा गया, कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा, क्या क्वेश्चन चेंज हुए थे, क्या कुछ ऐसा। तो आपका नाम क्या हुआ सर? उज्जवल कुमार सिंह। उज्जवल कुमार सिंह। तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही आपका जो आपने जो जिस समय फॉर्म भरे थे उस समय जो जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे देना था। आपने लाइफ स्किल में क्या डाला? लाइफ स्किल में जैसे कंप्यूटर टाइपिंग डाला था, लेकिन उससे रिलेटेड कोई ऐसा सवाल नहीं था। मैथ पे ज्यादा आज फोकस किया गया। मैथ पे? अरे भाई सब देख सकते हैं जो है सिलेबस में चेंजिंग की गई है। मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया? फॉर्मूला बेस्ड ही था, मतलब पेन पेपर वाला ऐसा कोई वर्क नहीं करना था। सीधे फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, तो वो बताए। और एक सवाल था a प्लस b का होल क्यों करके, ऐसा कुछ पूछा। मैथ का नॉर्मल सवाल, मतलब नॉर्मल क्या, ये भी एक 10th स्टैंडर्ड का ही है। अगर आप देखिएगा सिलेबस में तो ठीक ठाक ही है। भाई साहब अब देखिए क्या है, अब इससे क्या होगा कि भाई आप पूरा इंटरव्यू में अब कहाँ से पूछेगा नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप इंटरव्यू तो पूरा 10th 12th पढ़िएगा, ये बात आ जाता है। अब जो है अगर आपको पास अच्छी जानकारी है तब आप इंटरव्यू बढ़िया कीजिएगा। कहीं ना कहीं तो कल जैसा कुछ पूछा गया? कल जैसा बेसिकली शुरू में वही अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, तो उसके बाद बारे में बताया गया। उसके बाद सीधे ठीक है, आप 2008 में मैट्रिक किए, 2011 में इंटर किए, इसमें काम क्या करना है आपको मालूम है? तो वही हम बोले सर एज ए एमटीएस टाइप का कुछ इसमें वर्क है। तो नहीं, इसमें आपको टोटली एमटीएस नहीं है, हो सकता है आपको साफ सफाई करना पड़े, तो उसके लिए आप एग्री हैं? तो उसी पे हम बोले कि जी सर कर लेंगे। अब सर किस टाइप का जीके में क्या पूछा गया? जीके में कुछ नहीं था सवाल। और बिहेवियर से और कुछ क्वेश्चन थे? बिहेवियर से भी कुछ नहीं, बस नॉर्मल। अच्छा। यही मैथ से 2 सवाल था और जनरल इसी तरह। अच्छा ठीक। तो अब जो अभी आ रहे हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? बस घबराना नहीं है, नॉर्मल वहाँ पे जाइए, अपना बेसिकली जो जनरल नॉलेज है आएगा आपको तो बताइएगा, नहीं आएगा तो आप नहीं बता पाइएगा। कितने क्वेश्चन मैथ के पूछे गए? इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, 2 से 4 सवाल वो अपने साइड से पूछ सकते हैं। बिहेव से क्वेश्चन, डिसिप्लिन, बिहेवियर, ये सब अब ये उनके साइड से निर्भर करता है कि वो अब क्या पूछ दे अंदर। आपको कुछ बोले कि ग्रेजुएशन को लेकर कुछ बोले? ना ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई नहीं। वैसे 1-2 बच्चे मिले थे जो मतलब बोले कि ग्रेजुएशन सर हम कर लिए, तो फिर बोला गया कि आप तो साइड हो जाइए, वरना फिर आप पे बाद में कोई क्रिमिनल एक्शन ले लिया सकता है। इंटरव्यूअर बोले? जज नहीं, वो बाहर मतलब और भी असिस्टेंट वगैरह थे, वही बोले जी। चलिए आप भी आए देख करके। नहीं आप ठीक। तो आप देख सकते हैं दूसरा कैंडिडेट को हमने जो है पकड़ा है और इन्होंने बोला कि 9 मिस कॉल आ गया घर से, है ना भैया। और इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए गजब का पहना है इन्होंने। ऐसा लग रहा है कि कोट से ऊपर से कोट ब्लैक डाल लेंगे तो वकील लगेंगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल शर्मा जाए वकील भी आपको देखकर। कैसा ड्रेस, ऐसा ही ड्रेसिंग सेंस रहना चाहिए और उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी रहनी चाहिए। ऐसी पर्सनैलिटी पे जो है इंप्रेस होते हैं जज, है ना। तो आप ये बताइए कि आपने लाइफ स्किल में क्या डाला? कुकिंग था मेरा। क्या पूछा गया? कुकिंग से अंदर गए और जो एंट्री जो होता है फॉर्मेलिटी एंट्री किए और बोला कि आपका तो लाइफ स्किल कुकिंग है, तो कुकिंग में क्या सब आता है? तो बोले कि ये सब जो सब बोले कि ये खाना बनाने आता है, तो बोले उसमें क्या अच्छा बना लेते हैं? तो बोले कि सब्जी सब अच्छा बना लेते हैं। तो फिर मटन बना लेते हैं, जैसे मटन बना लेते हैं। उसी के अलावा फिर क्वेश्चन उसी और अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं, नाम भी नहीं पूछे हैं। मतलब आप में इंटरेस्ट उनको लग गया है ना? हाँ, लगभग कितना देर चला इंटरव्यू? लगभग 10 से 12 मिनट लिया है। 10 मिनट 12 मिनट। भाई साहब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मुझे तो लगता है 10 से 12 मिनट इंटरेस्ट ले रहे हैं ओनली फॉर। उसमें कुकिंग से अलावा और कुछ पूछा ही नहीं हमसे। कहा कि हम कुकिंग खाना बनाते हैं मेस में, तो बोले कि कितना व्यक्ति को बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, पूरा डिटेल में एकदम। यानी कि समय तक कहीं ना कहीं इनको देख करके लगा कि नहीं मुझे ये लड़का चाहिए, मेरे काम लायक है, इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपका इंटरव्यू 1 मिनट 2 मिनट में चलता खत्म हो जाता है तो समझ जाइए आप डाउट में, ठीक ना। धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। चंदन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जीके के कुछ क्वेश्चन? कुछ नहीं, ओनली फॉर कुकिंग। मैथ से क्वेश्चन आ रहा है, हमको तो नहीं पूछा गया। हमने ओनली फॉर कुकिंग से पूछा और कुछ पूछा ही नहीं। उसमें भी कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कितना व्यक्ति बनाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत। कहाँ से आए आप? हम तो दरभंगा जिला है, रहते पटना में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ एक महिला कैंडिडेट आई हैं, उनसे भी पूछते हैं आप कहाँ से हैं? हम मीठापुर से हैं, पुलंदरपुर। अच्छा, तो आपने लाइफ स्किल में क्या डाला? हम लाइफ स्किल में डाला सिलाई। सिलाई? तो आपसे क्या कैसे क्वेश्चन पूछे? पहले तो मतलब अंदर गए, मैं कम इन सर, मैम बैठी थी, वो सर बैठे हुए थे, तो बोले कि आइए आइए। अंदर गए, बोले बैठिए बैठे। फिर पूछे कि नाम आपका क्या है? मैंने बोला कंचन कुमारी। पापा मतलब कि पापा का नाम पूछे, पापा का नाम बताए। वो बोले कि यहाँ मतलब कि आप ड्यूटी कर सकती हैं, कितना घंटा यहाँ ड्यूटी होगा? बोले कि 8 घंटा ड्यूटी होता है कोर्ट में मैम।
तो फिर बोले उसके बाद एक्स्ट्रा अगर मिलेगा तो आप कर लेंगे। मैंने बोली जी सर मैं कर लूंगी। चलिए, कोई एजुकेशन मतलब पढ़ाई से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ, बोले कि कब मैट्रिक की, बोले 2004 में मैट्रिक किए हैं मैम। उसके बाद पापा मम्मी शादी कर दे 2006 में, फिर आगे नहीं पढ़ पाई मैं। और कुछ सवाल? और कुछ सवाल नहीं मैम, जीके से कुछ नहीं सवाल पूछ रहे हैं। कुछ नहीं? बिहेवियर से कुछ नहीं, खाली डिसिप्लिन वगैरह कुछ नहीं? नहीं। अंदर गए तो खाना वाना तो कुछ वो मिला? है चाय मिला है, बिस्किट मिला है 1 पैकेट। इनको चाय भी मिला है, कल तो चाय नहीं मिला था परसों। नहीं, चाय मिला है पहले। कौन सा बिस्कुट मिला? वो है 5 रुपए वाला मिला है, कौन बिस्कुट? जीरा वाला मिला, नमकीन। चलिए ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे होता है लोगों के लिए। तो भाई साहब अभी जो है हमारे साथ एक और अंकल जी इंटरव्यू दे करके आ चुके हैं। तो हमारे अभी एक सब्सक्राइबर मिली थी, उनका जो है मैंने जो मॉक लिया था, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया और नॉर्मल से इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो ये अंकल जी से पूछते हैं कि क्या क्या इनसे पूछा गया है। सबसे पहले जब मैं भीतर गया तो अभिवादन किया सभी, और उसके बाद तो पूछे कि अभी क्या कर रहे हैं। तो मैं बोला कि अभी तो मैं प्राइवेट ट्यूशन कर रहा हूँ और उसी पर जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरा स्थिति और परिस्थिति के नाते चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई में 12 से ज्यादा नहीं कर पाया। पूछे क्यों? तो 2011 में मैट्रिक करने के बाद 12 में माँ मर गई। उसके बाद घर में खाना बनाने वाला भी कोई लेडीज पर्सन नहीं थी। ऐसा जवाब दिया है ना? हाँ। आप एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन? एजुकेशन से 10 क्वेश्चन से ऊपर। 10 क्वेश्चन क्या? बोले कि आज पेपर पढ़ के आए हुए हैं। हम कहे सर आज तो अर्ली मॉर्निंग निकल गए, तो आज तो नहीं तो कल। हम के मुख्यमंत्री के द्वारा जो 7 निश्चय समृद्धि 3rd चरण का जो अभियान चलाए हुए हैं उसी को मैं देखा। तब फिर पूछते हैं कि अच्छा यह बताइए अभी यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई चल रही है और उसका राष्ट्रपति कौन है? तो मैं बताया जेलेंस्की। तब फिर उसकी राजधानी कहाँ है? तो हम बताए कि तब दूसरा आदमी पूछता अच्छा बताइए दूसरा मतलब दूसरा 3 आदमी गए, 3 मेंबर थे। क्या पूछा? ये बीच वाले पूछे, इतना तो बीच वाले पूछे। और भी कुछ? और सेकंड वाले जो बाईं ओर थे वो पूछेगा अच्छा चूना पत्थर बिहार में कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है? तो हम बोले रोहतास में। तब फिर वो पूछे यह बताइए बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तब हम पूर्णिया जिला के हैं। बोले सर हमारे जिला पूर्णिया और बगल की जिला जो कमिश्नरी किशनगंज है वहाँ पर पर्याप्त, वो बिहार का चेरापूंजी कहलाता है। भाई साहब जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने जीके का क्लास नहीं किया है ना तो वो जाके कर लीजिए। 3rd पर्सन हमको जो दाहिनी ओर थे बीच वाले से, तो वो पूछते हैं क्या था यह बताइए खेती बाड़ी करते हैं? तो इसको उसका 2 यंत्र का नाम बताइए खेती बाड़ी। हाँ, फिर बागवानी में जो क्या चीज को यूज करते हैं हमके खुरपी से और कुदाली से और पानी पटवन का जो वो हैंडल होता है, हैंडल लगा हुआ। तब पूछा था ये बताइए जलज का पर्यायवाची क्या होता है? मेरा नाम पंकज है तो स्वाभाविक है। तो पूछेगा कमल। हाँ, तो मैंने बताया था कि पर्यायवाची शब्द उल्टा शब्द ये सब जो है व्याकरण हल्का कर देखा। पूछा क्या था ये बताइए आप डेली दैनिक जागरण पढ़ते हैं? नहीं सर, आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं इधर उधर से कलेक्ट कर रहा था। ये चीफ एडिटर के सॉरी सर मैं नहीं जान पा रहा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर भी लगता है ये वीडियो देखते हैं उसके बाद वो क्वेश्चन सेट करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इंटरव्यूअर अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन उसी लेवल का पूछिए जो कि जनरल क्वेश्चन जो सबको पता है ना सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आशीर्वाद दीजिए, आपका बेटा समान ही है, ठीक है ना? और ये मेरा फुल वीडियो देखते हैं, जो भी ब्लॉग डालता हूँ फुल देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं ट्रक से जा रहा था। कहीं ना कहीं इन्होंने फुल वीडियो देखा। रात में देखा होता, रात को देखा। आप कुछ देर पैदल गए, वही भगवान होता है जो दूसरों को सहारा देता है, वो उसके लिए भी सहारा बन के कोई आया, ऑटोमेटिक मुझे ट्रक रोका है ना, वही होता। तो और 2 तारीख को भी देखा था जो घर से आपने चला पैदल धुंध में भी चले, फिर 12 बजे रात को पहुंचे हैं। टिकट कैसे लेना है, क्या लेना है, वो मैंने डिटेल में भी बताया था कि पैसा कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। आप इतना एज है चाचा, तो आप इतना एजगर में आप ले रहे हो तो वहाँ पे कुछ नहीं बोला कि आप इतना एज हो गया आपका? मेरा हम लोग का शारीरिक फिटनेस 94। हाँ, उसी के चलते पूरा बैकग्राउंड तो मैं उसी भूमिका बंधा हूँ। कितना देर तक इंटरव्यू चला था? हमको लगता है 10 मिनट मेरा चला। 10 मिनट आपका वो देखा है ना शरीर, तब वही इसी कारण जो है। तो पूछा कि 13 के बाद आप क्या कर रहे थे? तो मैं बताया कि 13 के बाद तो 11 में मैट्रिक किया, 12 में 12वीं में किसी तरह परीक्षा, इसी बीच मेरी माँ एक्सपायर कर गई। जब एक्सपायर कर गई तो मेरी शादी 2012 में उसके बाद हो गई। पर्सनली क्वेश्चन पूछा ना, जब बताया तो 13 के बाद सर आगे की पढ़ाई चाहते हुए मैं नहीं कर सका, कारण आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ा गई थी। और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लगा कि नहीं ये उम्मीद नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना ऐसा? हाँ, हमको ये लगा कि एकाएक इंटरनेशनल में अभी जो लड़ाई चल रही है ये यूक्रेन और रशिया में, और तभी मेरा राष्ट्रपति का नाम भी नहीं याद आ रहा था, लेकिन डिटेलिंग में
इतना अति बोल दीजिए कि अच्छा वहाँ की राजधानी कहाँ है, तो की तब तक मेरे दिमाग में आ गया, रिकॉल हो गया कि ये वाले आपको डर भी लगा अंदर? नहीं सर, कॉन्फिडेंस एकदम भी नहीं। आप तो हैं ही, तो आपने तो कॉन्फिडेंस। मैं इसके लिए तैयारी साइकिलिंग से पहले से ही शुरू कर दिया। चलिए, साइकिल से पहले साइकिल वाला वीडियो देखे थे ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आप चलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी जो वीडियो देखे हैं आपका, जो आप जैसे परसों गए थे, 12 बजे रात को पहुंचे थे, तो आप ही का वीडियो देख के अभी कुछ तैयारी किए थे और उसके बाद आए। कितना अच्छा गया ना? हाँ, बहुत अच्छा गया। मतलब एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने बारे में, वही जवाब देना था जो मैंने बताया था वैसे। हाँ, और एक और क्वेश्चन पूछ दिए कि अभी जज कौन है, हाँ, जज कौन? संगम कुमार साहू। और ये भी मैंने तो बताया था कि हाँ, जज और पूर्व तो जज। ये पूछा, उसके बाद आप क्या कर दो। मैं ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, और ये जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं कागज का, एकदम बढ़िया है। एकदम जो कागज कमी है वो आपसे कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं। बहुत मस्त अब जैसे मेरा पापा के नाम में गलती हो गया था, पापा का नाम मेरा सर्टिफिकेट में राम नरेश है और बाकी सब जैसे डोमिसाइल इस में राम नरेश सिंह है। तो बोले कि कोई बात नहीं, यहाँ एक फॉर्म डालो कि हम ज्वाइनिंग के टाइम हम एफिडेविट जमा कर देंगे। आपने एफिडेविट जाइए बनवाइए। हाँ, वही बनाना। आप भी बताएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।